आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा जाता है। प्राचीन काल में पराया सभी योगी तपस्वी ऋषि मुनि गायत्री को माध्यम बनाकर योग साधना करते थे। इस महाशक्ति का अवलंबन करके वे अनेक सिद्धि प्राप्त करते हुए आत्म साक्षात्कार का, ब्रह्म निर्माण का परमानंद उपलब्ध करते थे। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा जाता है क्योंकि उसकी उपासना करने से सभी तृष्णाएं शांत हो जाती है। असंभव, अनावश्यक, अवांछनीय लालसाओं का शमन हो जाने से अपने आप ही वह स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसमें मनोकामना पूर्ति होती है। कामधेनु का दूध पीकर समस्त पाप ताप दूर हो जाते हैं। गायत्री का दिव्य रसपान करने वाला भी वैसी ही तृप्ति अनुभव करता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। यह लोहे से बनी वह साधारण तोप तलवार नहीं है जो केवल किसी का प्राण हरण करने मात्र की शक्ति रखती है, वरन इस शस्त्र में वह शक्ति है जिससे जीवन को दुख में बनाए रखने वाली उलझनें सुलझ जाती है, कठिनाइयाँ हल हो जाती है। डायनामाइट की सुरंग लगाकर बड़े बड़े पर्वत उड़ा दिए जाते हैं। गायत्री के ब्रह्मास्त्र की शक्ति भी ऐसी ही है। इसके द्वारा उत्पन्न की हुई अग्नि में मनुष्य भी, पदार्थ भी, प्रदेश भी, समूह भी और पाप ताप तथा दुख दरिद्र के पुंज भी जलकर खाक हो जाते हैं। इसी कामधेनु को लेकर, इसी ब्रह्मशस्त्र को पाकर ऋषियों ने यह बल प्राप्त किया था जिसके आगे चक्रवर्ती राजा भी नतमस्तक होते थे। इन 2-3 शताब्दियों में भी कितने ही संत महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने गायत्री की साधना करके महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की। आज भी उच्च कोटि के तपस्वियों में अधिकांश ऐसे हैं जो अपना तप गायत्री द्वारा ही कर रहे हैं। ऐसे कितने ही गृहस्थ और विरक्त संतों को हम जानते हैं जो वेद माता का आंचल पकड़कर उसकी गोदी में पहुंच गए हैं और आनंद की किलकोले कर रहे हैं। जो सांसारिक संप्रदायों की अपेक्षा आत्मिक संप्रदायों को अधिक महत्व देता है, उन्हें अपनी अभिष्ट मनोभिलाषाएं पूरी करने में वेद माता से भारी सहायता मिलती है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से वह उन सब शक्तियों को बीज रूप में अपने अंदर छिपाए रहती है जो ईश्वर में होती है। मानसिक पाप तापों के, विषय विकारों के, दोष गुणों के ढेर में दबी हुई वो प्रसुप्त एवं अज्ञात अवस्था में पड़ी रहती है। अग्नि के ऊपर राख ढक दी जाए तो वह छिप जाती है, पर जब राख को हटा दिया जाए तो वह फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है। यह छोटा सा अंगार अनुकूल अवसर पाए तो प्रचंड दावानल के द्वार रूप में परिणित हो जाता है। गायत्री साधना करने से आत्मा पर पड़ा हुआ विकारों का मलिन आवरण हट जाता है और यह पर्दा फटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा, महाआत्मा, परम आत्मा, परमात्मा बन जाता है। आत्मा में अनेक ज्ञान विज्ञान, साधारण, असाधारण, अद्भुत, आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं। वे जब खुल जाते हैं तो साधक सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानव की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतःकरण पर पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। साधना रूपी सूर्य से अयोग्यताओं का, तुच्छताओं का पर्दा हट जाता है और आत्मा का यह निर्मल रूप स्वभावतः सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण हो जाता है। गायत्री को मंत्रराज कहा गया है। जो कार्य संसार के अन्य किसी मंत्र से हो सकता है वह गायत्री द्वारा भी
अवश्य हो सकता है। लोग अपने विविध कष्टों के निवारण के लिए अनेक मंत्र तंत्र जप साधना अनुष्ठान पुरस्चरण आदि का विनियोग करते हैं। ये सभी कार्य केवल गायत्री से पूरे हो सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान को समझने वाले जानते हैं कि शरीर में विष या विकारों के भर जाने का नाम ही रोग है और उपवास फलाहार एनीमा मिट्टी पानी के उपचार आदि द्वारा सब रोग दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जब रोगों का एक ही कारण मानते हैं और एक ही चिकित्सा से उन सब का ठीक होना संभव सिद्ध करते हैं। गायत्री विद्या के आचार्यों का कहना भी यही है कि आत्मिक भूमिका में शतोगुण का घट जाना ही नाना प्रकार के कष्टों और कलेशों का हेतु है। सत तत्व के बढ़ने के साथ साथ ही दोष घटते हैं और दोषों की कमी होना दुखों को घटाने का प्रत्यक्ष उपाय है। आज का विषय है गायत्री अनंत सुख शांति की जननी है। गायत्री अनंत सुख शांति की जननी है। उसमें इस जन्म की कठिनाइयाँ दूर होकर सुविधाएं संपत्तियाँ तो बढ़ती ही हैं, साथ ही आत्मिक भूमिका की विचारधारा और कार्य प्रणाली का ऐसा सुंदर परिवर्तन हो जाता है कि दूसरा जन्म समग्र मोक्ष तक न पहुंच सका तो भी स्वर्गीय सुख संप्रदाय से परिपूर्ण अवश्य होता है। जब गायत्री महाशक्ति को निखिल अंतरिक्ष में से साधना की वैज्ञानिक विधि द्वारा खींचकर अपने अंदर धारण करते हैं तो शरीर और मस्तिष्क के अंदर छिपे हुए कितने ही शक्ति केंद्र जागृत होने लगते हैं। सूखी हुई दूब पर वर्षा का पानी पड़ते ही उसमें चैतन्यता दौड़ जाती है और वह मनोरम हरियाली के रूप में परिणित हो जाती है। गायत्री शक्ति का आवाहन एक अमृत वर्षा है जिससे अनेक गुप्त शक्तियों के गुप्त उद्गम चैतन्य प्रस्फुटित पल्लवित एवं प्रफुल्लित होने लगते हैं। यही प्रक्रिया मंगलमयी देवी कृपा या सिद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। दीर्घ काल से हम गायत्री उपासना को ब्रह्मणोचित तपश्चर्या कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत प्रयोगों में हमें जितने आश्चर्यजनक अनुभव हुए हैं उनसे शास्त्रकारों के इस वचन पर हमें पूर्ण श्रद्धा हो गई है। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि गायत्री भूलोक की कामधेनु है। थोड़े से जीवन काल में इतने अधिक विद्या प्राप्त होना जितना का हिसाब लगाने पर 100 वर्ष में भी संभव नहीं हो सकता है। वेद माता ही चमत्कार है। योग विद्या के पारंगत सिद्ध पुरुषों का अनुग्रह आशीर्वाद एवं वात्सल्य अनन्यास ही प्राप्त होना माता की कृपा के बिना हमारे लिए किस प्रकार संभव नहीं था। जिन मनोविकारों वासनाओं तृष्णाओं एवं भ्रांतियों से मानव प्रणाली अशांत और मायाबद्ध बना रहता है उनका शमन होकर अंतः ज्योति का साक्षात्कार होने बिना माता के विशेष अनुग्रह के किस प्रकार संभव हो सकता था। प्राण घातक संकटों के अवसरों पर आकस्मिक सहायता प्राप्त होना पर्वत के समान दुर्लभ प्रतीत होने वाली कई कठिनाइयाँ का आश्चर्य की तरह हल हो जाना आदि इतने आश्चर्यजनक अवसर हमारे सामने आए हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमें गायत्री की महत्ता के संबंध में अटूट विश्वास हो गया है। इस प्रकार का सौभाग्य हर व्यक्ति को मिल सकता है। शर्त एक ही है कि उसका मन शंका संदेह अविश्वासों आशंकाओं उद्वेग से भरा हुआ न हो। अडिग श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ जो उपासना की जाती है उसमें ही वह चुंबकत्व एवं आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसके द्वारा उस महाशक्ति को खींचा जा सके। कितने ही अविश्वासी स्वभाव के लोग कहीं कुछ प्रशंसा सुनकर अधूरे मन से अविधि पूर्वक शंका और अविश्वास की भावनाओं के साथ साधना का लंगड़ा लूल्हा कर्मकांड पूरा करते हैं। भक्ति भावना और विश्वासी श्रद्धा ही साधना की रीढ़ है।
उसके अभाव से कर्म कांड केवल एक ब्रह्मचार मात्र निष्प्राण आधार रह जाता है। जो साधक अगाध मातृभक्ति को उत्पन्न तो कर नहीं पाते, इसके लिए त्याग और प्रयत्न भी नहीं करते, परंतु अपनी मनोकामना, वासना एवं स्वार्थ साधना का लाभ मिलने की बात उतावली पूर्वक सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों की उपासना माता को नहीं पहुँचती, वरन उस लालसा में ही उलझी रहती है। 10-20 दिन यह विडंबना करने पर भी जब उन्हें मनमोदक नहीं मिलते दिखाई देते हैं तो खींचकर अपनी लंगड़े प्रयत्न को भी छोड़ बैठते हैं। ऐसे स्वभाव के लोगों को किसी आश्चर्यजनक सफलता का मिलना असंभव है, परंतु जो जानते हैं कि अडिग श्रद्धा और असंदिग्ध विश्वास ही साधना का मेरुदंड है, वे लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं होते। कितने ही व्यक्तियों ने हमारे पथ प्रदर्शन का सारा सहारा लेकर गायत्री उपासनाएं की हैं। देखिए, गुरुदेव जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी पहले होनी चाहिए, तभी हमारा ये साधना पूरा हो सकता है। और हमारा अनुभव है कि उनकी कितनी ही कठिनाइयाँ हल होती हैं, गुत्थी सुलझती है और आपत्तियाँ मिट जाती हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।